रहती है, हमारे रिसोर्सेज पर भी काफ़ी दबाव पड़ जाता है। अगर हमको सीरीज़ की गलती अगर हो गई तो हम उसको मतलब चार तरह से अगर हम उसका रिज़ल्ट चेक करेंगे, चारों सीरीज़ में रिज़ल्ट चेक करेंगे, उसके बाद वो सुविधा देंगे, तो उसमें हमारे काफ़ी रिसोर्सेज लग जाते हैं, काफ़ी विलम्ब होता है, काफ़ी कठिनाई होती है। कई मामलों में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लोगों ने गलत कर दिया और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का हमारे पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं था उसको चेक करने का। तो कई लोग का हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि हमने इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से एग्ज़ाम दिया और हमको ज़्यादा नंबर आ रहा है अपने आंसर की को देख करके, और उनको हो सकता है कि उसमें काफ़ी कम नंबर आया चूँकि वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत कर बैठे हों। मैंने भी कुछ लोगों का देखा, आप लोग के चैनल के माध्यम से देखा कि कुछ लोग अपना दिखा रहे हैं कि मुझे हाई स्कूल में तो हमें अच्छा 50-60 नंबर आ गए और हायर सेकेंडरी वाले में मात्र 19 ही नंबर आ गए। तो अब अगर कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के और इस तरह की कोई गलती कर देता है तो स्वाभाविक है कि उसको नंबर तो बहुत ख़राब आ जाएगा फिर, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई सुधार हम नहीं कर सकते क्योंकि हम कोई चेक नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सिर्फ गोला बैठाना था, कोई और चीज़ नहीं, लिखना नहीं था। अगर गोला ही गलत बैठा दिया उसने तो गलत हो गया उसके बाद, और तो कुछ लिखना नहीं था उसमें। तो ऐसी स्थिति में हम लोग, या भाषा में भी इस तरह से लोगों ने गलती किया, भाषा जो गोला बैठाया वो कुछ और है और कुछ दे रहा है कुछ और है। तो इस तरह के गलतियों को हम लोगों ने कहा कि इस बार हमें काफ़ी कठिनाई आई उसको छांटने में, उसको देखने में, चेक करने में। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि अभ्यर्थी ज़्यादा सतर्क रहेंगे, और मैं पहले से आप लोगों के माध्यम से आगाह करना चाहूँगा कि इस बार हम लोग ऐसा कोई प्रयास नहीं करेंगे चेकिंग करने का। अगर वो सिस्टम अगर उसको नहीं चेक कर रहा है तो नहीं कर रहा है, अगर वो गलत कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने एक उपाय ये भी सोचा ताकि अभ्यर्थी भी वहाँ पर गलती न करें। हम लोग आवेदन लेते समय ही ये सूचना ले रहे हैं। अगर किसी ने कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आवेदन में दिया है तो स्वाभाविक है कि वो उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की तैयारी करके जाएगा वहाँ पर। अगर कोई भाषा चुना है तो उसी को चुनेगा वो। वहाँ पर हम फिर उसको भरने का अवसर ही नहीं देंगे। अगर उसने आवेदन पत्र में अगर उसने जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या भाषा चुन लिया वही उसका हो गया। वहाँ पर OMR में, एग्जामिनेशन हॉल में, उसके प्रेशर में वो कई बार गलती कर बैठता है, उसकी नौबत ही नहीं आएगी अगर हम उसको वहाँ पर भरने के लिए देंगे ही नहीं। लेकिन उसको याद रहना चाहिए कि उसने कौन से भाषा या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए उसने अप्लाई किया है। तो ये सूचना हम लोग उसके एडमिट कार्ड में प्रिंट कर देंगे ताकि वो अगर भूल भी गया हो कि उसने कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दिया है, या एग्जामिनेशन हॉल में जा कर के उसको उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से इतर कोई दूसरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सरल क्वेश्चन लगे और वो लालायित हो जाए कि हम वो सरल वाला कर दें, तो वैसा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा कि आपका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, और फिर वो उसी में करना ही होगा उसको, क्योंकि हम फिर उसके अलावे हम उसका OMR को जांचेंगे, दूसरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से नहीं जांचेंगे। तो ये कुछ परिवर्तन है। अब कुछ बातें और भी हैं जिसको कि TRE 1 में हम लोगों ने पाया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दरमियान में, चूँकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोग डायरेक्टली अपने स्तर से नहीं कर सकता था क्योंकि इतनी बड़ी संख्या थी, इसलिए ये डिसेंट्रलाइज तरीके से होना मजबूरी था। और डिसेंट्रलाइज तरीके से जब हम करते हैं तो नेचुरली उसमें नियंत्रण और अनुश्रवण की कमी रहती है, तो नेचुरली उसमें एक्यूरेसी भी कम रहेगा, और वो थोड़ा ज़्यादा ही इनएक्यूरेट हो जाता है अगर प्रशासनिक विभाग के लोग उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। तो उसके कारण से जो हम लोगों ने सुधार किया, अपनी प्रक्रिया में परिवर्तन किया, वाटरमार्क को इंट्रोड्यूस किया और उसमें कई तरह का डिस्क्लेमर भी लगाए। तो हम लोगों ने ये तय करके किया कि हम जो भी परीक्षा फल जो निकालेंगे वो सशर्त निकालेंगे। सशर्त का मतलब ही यह हो गया कि अगर उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई गलत पाए जाएंगे तो छंट जाएंगे। इसका मतलब है कि उस परीक्षा फल में स्वाभाविक रूप से हम लोग भी जान रहे हैं, भली भांति जान रहे हैं, और आप सब लोग भी जान रहे हैं कि भाई उसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी अवश्य होंगे
जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में असफल होंगे। अब इसको परीक्षा फल में घपला कहना, झोल कहना, वो अगर ऐसा कोई अगर इसको समझता है या बोलता है या मानता है तो मुझे लगता है कि यहाँ उनको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे उनका भी समय बर्बाद होगा और मेरा भी समय बर्बाद होगा। ऐसा जो हम लोग खुद ही कह रहे हैं कि ये सशर्त है, तो इसमें घपला को इसको कहना कि ऐसे घपलेबाज अभ्यर्थी शामिल हो गए, ये घपला कहना तो बेबुनियाद है, निराधार है, गलत मंशा है। हम लोग यही प्रक्रिया TRE 2 में भी हम लोग करेंगे। मतलब कि TRE 2 में हम लोग फिर से सशर्त ही रिजल्ट निकालेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्तर पर ही हम लोग ऐसे अभ्यर्थियों को छांटेंगे जो घपलेबाज हैं।